अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, यकीनन ये बहुत खूबसूरत वीडियो है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर जो अभी इलेक्शन ख़त्म हुए हैं प्रेसिडेंट के, उसको लेकर के हर जगह पर लोग बड़े बेचैन थे कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल 99 बल्कि यूँ कहिए 101% अब ये कन्फर्म हो चुका है कि जो बाइडन हैं वो अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे USA के। इसको लेकर के कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी और परेशानी पाई जा रही है। उसकी वजह इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा। जो बाइडन की कुछ ऐसी बातें, पुरानी बातें निकल कर के सामने आ रही हैं, जिसको देख कर के लोगों के अंदर जो है एक तरीके का डर का माहौल पैदा हो रहा है उन लोगों के लिए जो इस्लाम को टारगेट करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी अक्ल है वो कभी भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन नहीं कर सकता। बल्कि यूं कहें कि अगर जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी दिमाग है, अक्ल है, तो वो हमारे नबी की तालीमात से फ़ायदा उठाता है और उठाता रहेगा। लेकिन हाँ, जिनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है तो भाई उसकी तो हम कुछ कह नहीं सकते। जाहिर बात है, अगर उसको हमारे नबी की तालीम से फ़ायदा उठाना है तो पहले अपने दिमाग से गोबर निकालना होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो आए दिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में देख लें, मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, जिनमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को आप देख लें। इसके अलावा और भी कई सारे बच्चे हैं जो अक्सर बेशतर ऐसे भोंकते हैं कि उनको देखकर लगता है ऐसा कि पूरे इस्लाम की नॉलेज इनके पास है। हालांकि वो अभी इस्लाम के जो अलिफ है उसकी भी नॉलेज नहीं रखते, मगर उसके बावजूद ये भोंकते रहते हैं लगातार। और ये अपने आप को आर्य समाज के बताते हैं कि मैं आर्य हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। हालांकि उनको इस्लाम के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 कुरान मजीद की आयतें ऐसी दी हैं कि जिसके ज़रिए से मुस्लिम और गैर मुस्लिम अगर चाहें तो मेरे नबी की तालीमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था, अभी कोरोना का मामला हुआ था तो उस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ ने, हालांकि वो मुस्लिम कंट्री भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस चस्पा की थी हर जगह पर, जिसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और वह हदीस पाक ये थी कि जहाँ पर वबा फैल जाए तुम वहाँ से बाहर मत निकलना। और हदीस का दूसरा पहलू यह है कि अगर तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ पर अभी वबा नहीं फैली है तो तुम लोगों को ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पर ऑलरेडी वबा फैल चुकी है। मेरे आका ने फरमाया कि इस वक्त जो बलाएं और वबाएं हैं उनसे बचने का सबसे अहम और सबसे बेहतरीन पहलू यह है कि तुम्हें ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर पहले से वबा फैल चुकी है। तो इसको लेकर के उन लोगों ने हदीस पाक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने अपने शहरों के जो मेन चौराहे होते हैं वहाँ पर लगवा दिया था और लोग फ़ायदा उठाए थे लोगों ने। और एक डॉक्टर थे, उन्होंने इसको लेकर के काफ़ी बेहतरीन लेक्चर भी दिया था। तो बहरहाल, तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 आयतें नाजिल फरमाई है। एक जगह अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो जाहिर बात है, जितने लोग भी इस जहान में होंगे वो सब के सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, चाहे वो नबी को माने या ना माने। मैं बता दूं आपको, उम्मत 2 तरीके की होती है, एक होती है उम्मत दावत और एक होती है उम्मत इजाबत। उम्मत दावत वो है यानी जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला, या फिर मेरे आका के ज़माने में हुजूर ने उनको पैगाम दिया मगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और एक वो उम्मत है कि जिसको पैगाम मिला और उन्होंने फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर लिया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, इनको पैगाम दिया गया लेकिन इन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो ये उम्मत दावत में आएंगे। और अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली, इनको पैगाम मिला, इन्होंने फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर लिया, तो इनको उम्मत इजाबत कहा जाएगा। इन लोगों ने हुजूर के पैगाम को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पहली आयत है कि मतलब यह कि हमारे नबी सारे आलम के लिए रहमत है। तो इसमें काफिर हो, मुशरिक हो या फिर कोई भी शख्स हो, हर किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा है ज़रूर मेरे नबी की ज़ात पाक से। अब देखिए, कुरान पाक की दूसरी आयत मैं आपके सामने पेश कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, आप फरमा दे कि ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ A to Z जितने भी लोग हैं मैं सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मतलब ये है कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए, यहाँ तक के जिन्नात के लिए और तमाम जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी मखलूक़ात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं तुम कह दो कि मैं तमाम के लिए नबी बनकर आया हूँ। तो इसलिए देखिए, ऊँट हो, चरिंदे हो, परिंदे हो, दरिंदे हो, सारे के सारे जानवर मेरे आका को पहचानते थे और उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाते थे, बल्कि कभी कभी हुजूर के पास अपनी शिकायतें लेकर भी आते थे। अब मैं आपको बताने वाला ये हूँ कि देखिए, अब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं इनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसको देख करके लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं। और वो ये है कि देखिए, वो मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, तुर्की के साथ उनके बहुत
बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, बहुत ही प्यारे रिश्ते हैं और रजब तैयब एर्दोगान से कई मरतबा उनकी जो है बहुत ख़ास मीटिंग भी हो चुकी है जब वो बराक ओबामा के दौर में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इसको लेकर के भक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जो इस्लाम के दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक और चीज़ है जो हैरान कुन है कि देखिए इलेक्शन से पहले इन्होंने जो है मुसलमान तंजीमों को इकट्ठा किया और उनसे कहा था अगर आप लोग हम लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करूंगा। और उनके पहले के वीडियो इस बात पर शाहिद है कि मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं। मैंने एक वीडियो आपको पहले भी दिखाया था जिस वीडियो के अंदर वो मुसलमानों से कह रहे हैं कि जो लोग आपको गलत समझते हैं या फिर आप लोगों के साथ में गलत बिहेव करते हैं तो मैं उन तमाम के दिमाग और सोच को बदल दूंगा और मैं बताऊंगा कि जैसे तुम एक धर्म के फॉलोवर्स हो इसी तरीके से ये लोग भी एक धर्म के फॉलोवर्स हैं और किसी भी तरीके से इनको गलत नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो बाइडेन के अल्फाज हैं। इसके अलावा अब मैं आपको मेन चीज बताने वाला हूं। देखिए मामला ये है, जो बाइडेन ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था, कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं सबसे पहले जो मुसलमानों पर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी लगा रखी है, कुछ ऐसे इलाके मुल्क हैं कि जहां के मुसलमानों पर आने के लिए अमेरिका में पाबंदी लगा दी गई है। वो कहते हैं जो बाइडेन कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा सबसे पहले मेरा काम यही होगा कि मुसलमानों पर जो पाबंदी लगाई गई है मैं उसको खत्म कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है या जिस पर भी जुल्म हो रहा है मैं उसका जवाब दूंगा और मैं उन पर जुल्म नहीं होने दूंगा। फिर उन्होंने आखिर में क्या किया, अपने बयान का इख्तिताम हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर किया। मेरे आका की एक हदीस पाक है कि अगर तुम देखो कहीं पर जुल्म हो रहा है तो तुम उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो, अपनी ताकत से रोकने की कोशिश करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसको अपने हाथ से नहीं रोक सकता क्योंकि जो जुल्म कर रहा है वो आपसे ताकत में कहीं ज्यादा है, तो अब तुम्हें करना यह होगा कि तुम क्या करें, अपनी जुबान के जरिए से उसको रोकने की कोशिश करो, यानी आप उसको समझाओ। अगर वो उसके बावजूद भी आपको लगता है कि अगर मैं कुछ कहता हूं तो ये मैं इससे भी नहीं समझेगा और मेरी जुबान, मैं इसकी जुबान का मुकाबला भी नहीं कर सकता, तो अब तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम उसको अपने दिल में बुरा जानो। जो बाइडेन कहता है मुझे इस हदीस पर अमल करना है और उसने कहा कि मैं अपनी इंतजाम में मुसलमानों को शामिल करूंगा और उसने कहा कि मैं अब मुसलमानों के साथ में कोई भी गलत बिहेव होने नहीं दूंगा अमेरिका के अंदर। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई जो बाइडेन एक बेहतरीन प्रेसिडेंट साबित हो सकते हैं। I will end the Muslim ban on day one. Day one. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart.